हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। हम लाइव क्लास अभी नहीं ले पा रहे हैं, हमारे पास नेटवर्क इशू कुछ ज़्यादा है, इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो हम रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ सेमेस्टर का लेक्चर है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और हमारा चल रहा है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए में हमने अभी तक 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज का हमारा 5वां लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का चल रहा है। इसमें हम पहला मेथड देख रहे हैं। ठीक है, पहला मेथड हमारा क्या है, जो है वन अननोन वेरिएबल के लिए है, वन नोन इंटीग्रल बोल दीजिए, वन नोन इंटीग्रल पे। ठीक है, इंटीग्रल पे इसी पे चल रहा है। तो हमारा जो चौथा लेक्चर था, इस पे हमने पूरा का पूरा क्या किया है, डिस्कस किया है कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, वन नोन इंटीग्रल अप्लाई करके कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि आगे इसके कितने क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और क्या क्या सॉल्व कर रहा हूं। तो लगभग मैं 3 से 4 क्वेश्चन इस लेक्चर में लूंगा, उससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो कल पढ़ा हुआ था उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था हमने रिकॉल करना है। ठीक है, तो रिकॉल करते हैं। तो पहले रिकॉल करने के लिए क्या करते हैं कि हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का। ठीक है, मान लीजिए ये हमें दिया गया है। ठीक है, y डबल डैश प्लस p इंटू वाई डैश प्लस क्यू y इक्वल टू r, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, नॉन इंटीग्रल से। किससे, नॉन इंटीग्रल मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नॉन इंटीग्रल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका हमने जो वीडियो लेक्चर फोर्थ है उसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो इसका स्टेप वाइज से हमने रिकॉल किया था। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, स्टेप फर्स्ट में हमने किया था कि जो P है, Q है और R है उसे हमें फाइंड करना होता है। फिर स्टेप सेकंड में क्या किया था हमने, स्टेप सेकंड में हमने किया था कि जो हमारा कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई हम कराते हैं। जो हमारा कंडीशन था उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम कंप्लीट सोल्यूशन को लेट कर लेते हैं। जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ही कंप्लीट सोल्यूशन को हम लेट कर लेते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन को लेट करते हैं y इक्वल टू यू इंटू वी। जो यहाँ u होता है इसको हम जो सेकंड स्टेप में निकाले होते हैं वही u यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, इस u को CF कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं कि एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसी में वैल्यू हमें पुट करना होता है। ठीक है, d2 v अपान में dx स्क्वायर प्लस p प्लस u अपान में 2 अपान में u du अपान में dy
एक्स ब्रैकेट बंद इंटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू आर अपान में यू। ठीक है, तो इसमें वैल्यू हम पुट के सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर कितना आ जाता है, स्टेप नंबर फिर हम आ जाते हैं किस पे, 6 पे। यहां पर हम क्या करते हैं कि जो ये कंडीशन दिया गया है इसको हम किसके इक्वल टू मान लेते हैं, क्यू के इक्वल टू मान लेते हैं। क्यू के इक्वल टू मान के, सॉरी पी नहीं, क्यू के इक्वल टू मान के हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर क्या होता है, 6 होता है। 6 में हम क्या करते हैं कि इसी को फिर से रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन आया होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन जो आया होता है उसे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है वहां से। ये हम अपने लेक्चर नंबर 4 में पूरा का पूरा क्या कर चुके हैं, रिकॉल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें ओनली वन क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लेक्चर आज का स्टार्ट यहां से करते हैं। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं यह क्वेश्चन बहुत यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है। गोरखपुर में पूछा गया है 2010 में, लखनऊ में 2006 में पूछा गया था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2001 में, 2002 में, ऐसे मेरठ में भी पूछा गया है 2004 में, 2012 में। ऐसे सारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिए हैं। यानी कि यह क्वेश्चन हमारा कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि हमें क्या करना है, इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके P Q R का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है P Q, सॉरी R लिख दिया, P Q R को फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है, इस वाले इक्वेशन से हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का है। तो ठीक है, लेकिन आप जर्नल फॉर्म में देखिए, यहां पर क्या होता है कि x नहीं होता, यानी कि x² नहीं होता। इसका जर्नल फॉर्म अभी हमने देखा था, क्या हुआ था, y डबल डैश माइनस नहीं प्लस रहता है p इंटू वाई डैश प्लस क्यू वाई इंटू आर, यही इक्वेशन होता है। तो इसी से हम कंपेयर करके क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और पी क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को लेकर चलें, जो हमारा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो इस इक्वेशन को हम लेकर चलें तो क्या होगा, x² इंटू वाई डबल डैश माइनस 2x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x इंटू वाई डैश, y1 जो यहाँ पर लिखा गया है तो y1 ना रह के ये y डैश रहेगा। ठीक है, सॉरी गलती से मिस्टेक है, तो y डैश प्लस y डैश प्लस 1 प्लस x इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, थोड़ा इसे आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ इतना। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में क्या करें, x² से अगर डिवाइड कर दें, पूरे के पूरे इक्वेशन में x² से डिवाइड कर देंगे, तो x² से जब डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है,
एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जब एक्स को आप डिवाइड कराओगे एक्स स्क्वायर को, तो क्या बच जाएगा, एक्स से ये कट जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, वाई डबल डैश माइनस, जब यहाँ पर आप डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि हमारा यहाँ बचने वाला है 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स अपान में एक्स इंटू वाई डैश प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे आप, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो 2 1 प्लस एक्स अपान में एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, जब आप लास्ट में इस पे डिवाइड कराओगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ देख लीजिए, इस चीज़ को हम यहाँ समझा रहे हैं, ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो कितना बचेगा, ओनली एक्स बचेगा, एक्स बचा। ये हमारा चेंज हो गया जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम p की वैल्यू देखें तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि y डैश के कोफिशिएंट को p कहते हैं, तो y डैश यहाँ पर है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, ये पूरा का पूरा है, तो ये y p हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, तो -2 1 प्लस एक्स अपान में x, ये हो गया, ठीक है। कामा अब हम q को क्या कहते हैं, जो y के कोफिशिएंट हो, y की कोफिशिएंट कहाँ पर है, ये रहा, तो ये इसको हम पूरे को क्या कह देंगे कि ये हमारा क्या दिया गया है, q दिया गया है, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 प्लस एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर r की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो जो इक्वल r होता है वो वही हो जाएगा, तो यानी कि r इक्वल टू कितना हो गया हमारा, x हो गया, ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम अपने इक्वेशन स्टेप नंबर सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे इक्वेशन फर्स्ट आप लेट कर लीजिएगा, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ओके। तो अब हम यहां से स्टेप नंबर सेकंड पे जब चलेंगे तो क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर जब सेकंड पे चलेंगे तो क्या होगा हमारा, वहां पर हम फाइंड करते हैं CF, क्या फाइंड करते हैं, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है CF, CF कितना होगा। तो CF फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस गिवन थे जो लेक्चर नंबर हमने 4 में डिस्कस किया है, तो अगर आप लेक्चर नंबर 4 नहीं देखे हैं तो जाके पहले लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए, फिर लेक्चर नंबर 5 पे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो वहां पर एक कंडीशन ये वाला था, देखिए 1 माइनस p प्लस q, अगर इसको हम क्या करते थे, सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता था, तब हमारा CF क्या होता था, u इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। तो p की मान, q का मान क्या क्या आया है, देखिए अगर हम p की वैल्यू देखेंगे तो कितना आया है, p इक्वल टू, पीछे अगर चल के देखें क्या आया है हमारा, पीछे हमारा क्या आया है, p की वैल्यू इतना आया है, p की वैल्यू यहाँ पर है और q की वैल्यू यहाँ पर है, आप नोट कर लीजिए क्योंकि हमें नेक्स्ट पेज में काम लगने वाला है, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना आया है हमारा, -2 1 प्लस एक्स अपान में x, इसको अच्छे से सॉल्व कर दें तो अगर -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे और अलग अलग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 अपान में x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जब अलग अलग करेंगे x अपान x होगा वो कट जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। तो सिमिलरली q को भी देख लीजिए, q इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर जो q है वो कितना था, 2
1 प्लस एक्स अपान में एक्स स्क्वायर था। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराए, इतना हो गया अपान में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 2, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि एक्स बचेगा, इतना बचेगा। तो देखिए अगर पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे इसमें, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा अगर जोड़ेंगे पी और क्यू का तो 0 नहीं आएगा, तो यानी कि इसका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया था, कई सारे वहां पर कंडीशन थे, एक बार प्लस के लिए भी था, ए भी कंडीशन था, तब इस सॉरी उल्टा कुछ हो गया क्या, हाँ ये देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, मिस्टेक कर लिया। जब यहाँ पर माइनस होता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस वाला कंडीशन आता है, और जब यहाँ पर प्लस होता है तो u इक्वल टू ई की पावर इतना आता है प्लस में। ठीक है, एक बार रुक जाइए, मैं देख ले रहा हूँ सही है कि गलत। सही है, सही है, जो वही गलती हुई थी। ओके, तो ये कंडीशन देखिए, दूसरा भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम तीसरे कंडीशन पे जब चलेंगे, तीसरा कंडीशन हमारा क्या था, तीसरा कंडीशन हमारा था कुछ ऐसा करके, देखिए P, सॉरी रेड पेन से, P प्लस क्यू एक्स ऐसा था। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा तो हमारा CF कितना हो जाएगा, CF हमारा हो जाएगा कितना, U इक्वल टू एक्स। ठीक है, U इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू रखिए, लगभग इससे रखने के बाद 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे पता है। तो देखिए रखिए ये चीज, यहाँ पर P की वैल्यू इतना आया है, तो P की वैल्यू रखिए -2 अपान में x -2। इसमें जब हम वैल्यू रखोगे तो x का मल्टीप्लाई है, यानी कि Q की वैल्यू जो है x से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो जब इसमें x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से एक x, तो 2 अपान x बचेगा। और यहाँ पर जब कराओगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, +2 बचेगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जब 0 हो गया तो हमारा CF कितना हो जाएगा, तो डेट इज CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF को हम U से डिनोट करेंगे हमेशा, यहाँ पर U इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हमारा CF फाइंड हो गया, क्या हुआ, हमारा CF फाइंड हो गया। अब हम अपने स्टेप नंबर किस पे चलेंगे, स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे, स्टेप 3। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम कंप्लीट सॉल्यूशन को लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू U इंटू V। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम यहां से सेकेंड दे देंगे। ठीक है, अब यहां से स्टेप नंबर 4 पे हम चलते हैं। स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 4 पे हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो अभी अभी हमने बताया। क्या फार्मूला है, d2v अपान में dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपान में u इंटू du अपान में dx इंटू dv अपान में dt।
एक्स इक्वल टू आर अपान में यू। यही फार्मूला हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अब ये फार्मूला हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसी फार्मूले से हमारा सब कुछ सॉल्व होगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो हमें पी की वैल्यू मालूम है, पी की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। यू की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला, यू यानी कि सी एफ अभी निकाला, लेकिन वी की वैल्यू नहीं पता है, तो वी की ही वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आगे नेक्स्ट पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टू वी अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस P की वैल्यू आप रखेंगे। तो P की वैल्यू कितनी थी, माइनस, आप फिर से एक बार पीछे चल के देख लीजिए कहीं गलती ना हो जाए हमारा। P की वैल्यू कितनी थी, ये रहा, ठीक है। तो कितना है, -2 अपान में x माइनस 2, ठीक है। तो यहां पे यानी कि हमारा क्या था, -2 अपान में x माइनस 2 प्लस 2 अपान में u का मान अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर सेकंड में u की वैल्यू क्या आई है, x, उसे पुट कर देते हैं, इनटू यहां पर भी u दिख रहा है, यहां पर भी आप पुट करेंगे x अपान में x, ठीक है, इनटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू आप जानते हो, आपने कहां पर निकाला है, पहले ही स्टेप में निकाला है। आर की वैल्यू कितनी आती है, चलिए देख लेते हैं हम। आर की वैल्यू कितनी आई है हमारी, आर की वैल्यू देखिए यहां से हमारी कितनी आई है, एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर आई है, ठीक है। तो यहां पर सॉरी एक्स आया है, एक्स अपान में एक्स, यू की वैल्यू क्या है, एक्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है, ये 1 बचेगा, आप इतना जानते ही रहिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, ये तो मैंने क्या किया है, ये क्या किया है हमने, वैसे का वैसे नोट कर लिया है, प्लस देखिए ये चीज हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं, ये चीजें, बट यहां पर देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का, x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये इतना हो जाएगा, इनटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। तो अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां से इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, इसके आगे हमारा हो जाएगा ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा डी वी अपान में सॉरी डी टू वी अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो गए हैं, तो कितना बचा है, माइनस और ये, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहीं से हमारा स्टेप नंबर कितना शुरू हो जाता है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे v अपान डी एक्स को हमने क्यू लेट करते थे और इसका एक बार डिफरेंशिएट कर लेते थे। तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आप कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यही सब वैल्यू ला के इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या आएगा, देखिए इसके स्थान पे इतना पुट करेंगे, यानी कि इस वाले के स्थान पे कितना हो जाएगा, डी क्यू
अपान में dx हो गया ना। तो माइनस इसके स्थान पे हम कितना रखेंगे, इसके कितना रखेंगे आप बताइए, यहाँ से देख लीजिए कितना रखेंगे, क्यों रखेंगे, इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा इक्वेशन एक प्राप्त हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप कमेंट में बताइए कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये कैसा इक्वेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सेमेस्टर सेकंड में सिखाया गया है कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यू पेज में। देखिए, जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है फर्स्ट का, वो कैसा होता है, dy अपान में dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यही होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इसे सॉल्व करना बीएससी सेकंड सेमेस्टर में समझाया गया था। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या निकालते थे, CF निकालते थे। क्या निकालते थे, हम निकालते थे, उसे क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। ठीक है, IF क्या निकालते थे, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। ठीक है, ओके। उसके बाद हम सॉल्यूशन लिखते थे। सॉल्यूशन क्या लिखते थे, y इंटू यहाँ पर लिखते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता था जो निकाले हैं यहाँ से उसे पुट करते थे, इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा किसके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आया रहेगा q इंटू क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जितना आया रहेगा वो लिखेंगे, इंटू dx प्लस C1। यही फार्मूला था हमारा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये आपने रिकॉल कर लिया। तो अब हम अपना जो सवाल कर रहे थे, जो क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, ओके, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर रहे थे, ये मिल गया था। तो ये कैसा, किसके टर्म में मिला है, क्यू के टर्म में मिला है। तो क्यू के टर्म में मिला है, तो ठीक है, चलते हैं हम क्यू के लिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या हमारा आएगा। ठीक है, तो इसे हल्का हम छोटा कर लेते हैं, इसको कोने में कर देते हैं। ठीक, आप साथ साथ नोट करते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए कैसा फार्मूला हमारा बनेगा, देखिए कैसा फार्मूला बनेगा। यहाँ पर पहले हम फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर y था तो यहाँ पर q लिखेंगे, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके बाद q लिखेंगे। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन आएगा उसे लिखेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन a आया होगा। ठीक है, a लिखेंगे, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इनटू किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पर देखिए नीचे क्या था, dx था, यहाँ पर भी dx है, प्लस C1। इसी फार्मूले में हम पुट करके वैल्यू अपना निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए इंटीग्रेटिंग
फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला आपने अभी पीछे देखा, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी, यानी कि हम वहाँ का फार्मूला रिकॉल कर रहे हैं, ना कि यहाँ का पी वाला यूज करेंगे। तो इसमें पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो वाई रहता था इंटू पी रहता था, ठीक है। तो यानी कि पी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 इंटू डी एक्स। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ई की पावर -2x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मालूम हो गया, तो इसमें उठा के हम पुट कर देंगे, तो आगे हमारा सवाल कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो आगे हम यहां से फिर से अपना क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से, ये तो फार्मूला अभी हम बताए हैं, इसमें वैल्यू रख के निकालेंगे, ठीक है। इसे कोई कैपिटल ए नाम रख लीजिए, कैपिटल ए तो यूज कर लिए, कैपिटल बी नाम रख लीजिए, ठीक है। तो अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर -2x इक्वल टू ए की वैल्यू मतलब अभी हमने जो यहाँ पर a लिया है उसकी वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -2x इंटू dx प्लस c1। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा q इंटू ई की पावर -2x। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट करिए, -1/2 ई की पावर -2x प्लस c1, इतना हो जाएगा। इसके आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम q इक्वल टू निकालना चाहते हैं, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं उधर ले जाके डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको उधर ले जाकर हम क्या कर रहे हैं डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये तो आप क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इस इधर जाएगा तो -1/2 इंटू ई की पावर -2x अपान में ई की पावर -2x प्लस c1 अपान में ई की पावर -2x। इसको और अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 यानी कि ये चीज़ हमने लिखा है, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचा, प्लस इसको जब हम ऊपर लेकर गए थे तो c1 इंटू ई की पावर 2x, यानी कि q इक्वल टू हमारा कितना आ गया -1/2 प्लस c1 इंटू ई की पावर 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्टेप नंबर किस पे पहुँचे थे, स्टेप नंबर 6 पे पहुँच गए थे, स्टेप नंबर 6 पे पहुँचेंगे, सॉरी स्टेप नंबर 4 लिख दिया, स्टेप नंबर 6 पे पहुँचेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 6 पे हमें क्या होता था कि हम रिप्लेस करते थे वैल्यूओं को, q इक्वल टू किससे रिप्लेस करेंगे v/x से। तो चलो यहाँ पर हम भी रिप्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आगे, q इक्वल टू नहीं, अब q की हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे dv अपान में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 प्लस c1 ई की पावर 2x। अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, सेपरेबल और वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यानी कि इस वाले x को हम उधर ले जाएं तो हमारा काम बन जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dv इक्वल टू -1/2 प्लस c1 इंटू
ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, जब इसको दोनों साइड से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहां पर भी। उसके बाद इंटीग्रेट करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे आगे हम चलते हैं। ओके, तो इसके आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डी एक्स प्लस C1 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। ओके, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है तो -1/2 बाहर हो जाएगा इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यानी कि यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, प्लस C1। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको t मान के वो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन, इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स ई की पावर 2x। ओके, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x हो गया, प्लस एक कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। एक कांस्टेंट को क्या ऐड करेंगे हम, C2। ओके, C2 को हमने यहाँ पर कांस्टेंट एक ऐड कर दिया। ठीक है, v बराबर इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, v बराबर जब हमारा इतना आ गया, v बराबर जब हमारा इतना आ गया है तो हमारा क्या होगा, अब हम स्टेप नंबर अपने जो स्टेप हमारा चला था, स्टेप नंबर 3 में हमने कंप्लीट सोल्यूशन को लेट किया था। क्या किया था हमने, कंप्लीट सोल्यूशन को हमने लेट किया हुआ था। तो क्या चलेगा हमारा कंप्लीट सोल्यूशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हमने क्या लेट किया था, y इक्वल टू क्या लेट किया था, v इंटू यू। ठीक है, सॉरी, v इंटू यू उल्टा हो गया, वहां पर u पहले था, v बाद में था। तो क्या किया था, यहां पर कंप्लीट सोल्यूशन को हमने लेट कर लिया था। तो कंप्लीट सोल्यूशन को जब हमने लेट कर लिया था तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू लाके पुट कर देते हैं। जब हम y इक्वल टू क्या करेंगे, u की वैल्यू पहले पुट करेंगे तो x हो जाएगा, इंटू v की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है यहाँ से, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो -1/2 इंटू एक्स प्लस C1 इंटू 1/2 ई की पावर 2x प्लस C2। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही जो आया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसको हम कहेंगे दिस सॉल्यूशन इज कंप्लीट। ठीक है, तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या है, हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। और अच्छे से आप इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ पर बोल दीजिए जो C1, C2 है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओके, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया भी होगा, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से ये लेकर चले थे। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कैसे कैसे इसको हमने देखा है। ठीक है, तो पहले हमने क्वेश्चन देखा था, यही था हमारा। एक बार इसको हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, क्या किया था, हमने क्वेश्चन देखा था। तो क्वेश्चन से हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमने क्या किया था, p की वैल्यू निकाल ली थी,
क्यू की वैल्यू निकाल ली थी, आर की वैल्यू निकाल ली थी। फिर स्टेप नंबर सेकंड में आए थे। स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या किया था, सी एफ निकाला था। सी एफ निकालने के बाद स्टेप नंबर थर्ड पे आए थे। स्टेप नंबर थर्ड पे आए थे, यही स्टेप नंबर थर्ड है। इसमें हमने पूरा अपना सलूशन देख लिया था, तो बारी बारी से देखते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा। तो स्टेप नंबर थर्ड में हमने ये देखा था कि इसे हमने लेट कर लिया था। क्या हुआ था, लेट करने के बाद ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन लेट कर लिए थे। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। उसके आगे हम क्या चले थे, अब इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या चले थे, स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। स्टेप नंबर 5 कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ये रहा। स्टेप नंबर 5 में यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया। स्टेप नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमने अपना देखा था कि ये जो हमारा इक्वेशन बना था, ये क्या बना था, सॉरी, ये हमारा इक्वेशन क्या बना था, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना था, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व कर लिए तो एक इक्वेशन और आया था, एक इक्वेशन और आया था, वो कहाँ गया, ए रहा, ये, ठीक है, ए रहा, ठीक है, इसको, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप नंबर 6 हमारा स्टार्ट होता है। तो स्टेप नंबर 6 को हमने सॉल्व किया और यहाँ पर हमने क्या निकाला था, सेपरेबल वेरिएबल से सॉल्व किया था। तो यहाँ से हमारा v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमने क्या किया था, जो हमने इक्वेशन अपना सेकंड देखा था, यानी कि जहाँ पर हमने कंप्लीट सोल्यूशन किया था, वहाँ पर लेट किया था जो, उसको लाकर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। हमारा यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी, हमारा यही जो आया कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये तो हमारा वही है जो अभी हमने समझा था यहां से। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं। क्या चलते हैं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड जर्नल सॉल्यूशन फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, इस इक्वेशन का, सॉरी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस 2x इंटू वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। इफ y इक्वल टू x इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इट। इसने बोल दिया कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा गेट के एग्जाम में, ये क्वेश्चन हमारा गेट के एग्जाम में 2014 में आया हुआ है, ठीक है। यानी कि गेट का जो एग्जाम होता है वो हमारी IIT कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो इसको अब हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको सिंपल ही सॉल्व हम करेंगे। तो हमारा क्या हुआ कि इसमें जो सॉल्यूशन y इक्वल टू ए दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, हमारा CF हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा CF हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो यानी कि स्टेप नंबर सेकंड हमारा कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो आपको अब हम जल्दी करेंगे क्योंकि आपको फिर से एक बार हमने सारा चीज़ें रिकॉल करा दिया है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, R
Q और P की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि P Q R की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। क्या करेंगे, यहां से पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंगल बनाएंगे। तो सिंगल बनाएंगे यानी कि इससे हम कर रहे हैं पूरे इक्वेशन में डिवाइड। जब डिवाइड करा दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y डबल डैश माइनस 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस 2 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 हो गया। ये 0 हो गया। तो अब हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा के क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी, पी क्यू आर की। तो देखिए जो वाई डैश के कोफिशिएंट होते हैं उसके हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। यानी कि वाई डैश का कोफिशिएंट कितना है, -2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को हम p कहते हैं। और उसके बाद जो क्या होता है, y के कोफिशिएंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, q कहते हैं। तो यानी कि q इक्वल टू क्या होता है, होगा यहाँ पर 2 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और r का मान कितना हो जाएगा, 0। r का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 0। हमें पी क्यू आर निकाल लिया। अब स्टेप नंबर सेकंड हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि एक सोल्यूशन y इक्वल टू क्या है, x है। यानी कि u की वैल्यू, स्टेप नंबर सेकंड पे हम चलेंगे तो u की वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, x दे दी गया है। स्टेप नंबर सेकंड यहाँ पर इसने क्या कर दिया था, ऑलरेडी बोल दिया था। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर हमारा किस पे चलते हैं, स्टेप नंबर तो उसके बाद हम क्या किस पे चलते हैं, स्टेप नंबर किस पे चलेंगे, थर्ड पे। स्टेप नंबर थर्ड पे हम क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन को लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन को लेट करते हैं। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन को लेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू v नहीं, पहले u होता है। ठीक है, u इंटू v, क्या है, u इंटू v। यहां से इक्वेशन इसे हम सेकंड मान लेते हैं, और ये जो इक्वेशन दिया गया था इसको हम फर्स्ट मान के चलते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर सेकंड यहां से हो गया। अब यहां से हम स्टेप नंबर किस पे चलते हैं, स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे हमें क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला देखिए, d2v अपान में dx स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर p प्लस 2 अपान में u इंटू डी यू अपान में dx हो जाएगा, ब्रैकेट बंद होगा, इंटू dv अपान में dx इक्वल टू r अपान में u। ठीक है, r अपान में u, ये हो जाएगा। ये होने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू को चलिए पुट करिए। क्या क्या पुट करेंगे, पहले आप पुट करेंगे p की वैल्यू। क्या पुट करेंगे आप, p की वैल्यू पुट करेंगे। इसको वैसे लिखोगे आप, वैसे आपने लिख लिया, प्लस p की वैल्यू क्या आई थी, आप पीछे चल के देख लीजिए कितना आया था। पीछे जाकर आप देखिए, -2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, प्लस 2 अपान में
u यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये यहाँ पर हमने लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू यहाँ पर u दिया गया है, यानी कि d अपान में dx इंटू x, ब्रैकेट बंद, इंटू dv अपान में dx इक्वल टू r का मान क्या है, यहाँ पर r का मान हमारा 0 आया है, पीछे आप जाकर देख लीजिए, इंटू अपान में u का मान क्या है x है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा वैल्यू, वो देखिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, यही सॉल्व करना है, तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, इसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया है, प्लस अब इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसका 1 हो गया था, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपान में x माइनस, इसको अब लिख लीजिए 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dv अपान में dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टेप नंबर 5 पे हम चलते हैं, स्टेप नंबर 5 पे चलिए, स्टेप 4 हो गया था, स्टेप 5 पे, स्टेप 5 पे हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है, लेट q इक्वल टू क्या लेट करेंगे dv, नहीं उल्टा बोल दिया, स्टेप नंबर 6 में होता है, उल्टा बोल दिया हमने, ऐसा होगा dv अपान में dx इक्वल टू q। ठीक है, तो यानी कि जब वहां पर लेट किए तो पीछे हमारा जो इक्वेशन आया है, पीछे कैसा इक्वेशन आया है, पीछे हमारा कैसा इक्वेशन आया है, ये रहा। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू, जो अभी हमने लेट किया है ये इसकी, ठीक है, तो क्या क्या होगा उसे हम देखेंगे। तो इसको एक बार हम डिफरेंशिएट भी करते हैं, d2 अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू dq अपान में dx। ठीक है, उसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, dq अपान में dx, यानी कि इसके स्थान पे हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी थी। आप सही से लिख रहे होंगे, सही से आपको दिख रहा होगा, इतना हो जाएगा, प्लस q के अंदर रहता है हमारा, क्या रहता है q, उसके बाद p रहता है, p की वैल्यू जो हमने पूरा लिट किया था क्या आया था एक बार देख लेते हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, ये था। तो इसके स्थान पे इतना हम पुट करेंगे, इसके स्थान पे हमने पुट कर दिया, इसके स्थान पे हमें पुट करना था, क्या पुट करना था, वही जो आया है, कितना हो जाएगा 2 अपान में x माइनस 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किससे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करोगे आप, इसको एक बार उधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको पूरे को उस साइड ले जाओगे आप, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप एक स्टेप लिख लीजिए, इंटू क्यू। अब क्या करिए, क्यू को इस साइड भेज दीजिए, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इधर अब इस dx को उस साइड लेकर चले जाइए, ये हो जाएगा सेपरेबल वेरिएबल मेथड। ठीक है, सेपरेबल वेरिएबल मेथड से, ओके ठीक है। तो अब इसको जब हम ले जाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, q इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट बंद करिए, अब इतना करिए, इंटू dx। अब क्या करिए, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिखोगे आप यहां पर बोथ
साइड इंटीग्रेशन, ओके। तो इसका बोथ साइड जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जब अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन q अपान में dq अपान में q इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन का भी मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो यानी कि पहला हो जाएगा -2 इंटू 1 अपान x इंटू डी एक्स। दूसरा हो जाएगा ये माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे ये इस वाले माइनस को, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना अपान में इतना, यानी कि इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अब इसका क्या करिए, आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, क्या आएगा, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा, 1 अपान क्यू है तो 1 अपान क्यू का क्या हो जाएगा, लॉग क्यू इक्वल टू, इसका जब करोगे तो कितना होगा, माइनस इसका जब करोगे आप क्या होगा, लॉग एक्स प्लस, जब इसका आप करोगे तो क्या होगा बताइए, नीचे वाले को टी मारोगे तो ऊपर वाला खुद में खुद आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन आप अलग से सॉल्व करके देखिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू नहीं, प्लस कर लीजिए, प्लस क्या करेंगे हम, लॉग C1, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को इस साइड आप ले आइए, तो पूरे के इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्म में बन जाएगा, लॉग Q प्लस 2, इस 2 को रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, 2 लॉग x प्लस लॉग, इधर ये माइनस था ना, उधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग C1। अब ये देखिए प्रोडक्ट सब इनटू प्लस में है तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से इस 2 को क्या करोगे आप, यहाँ पर ला दोगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फिर इसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो पूरा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या होगा, लॉग Q इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग C1। अब आप क्या करिए, एंटी लॉग ले लीजिए, क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1। तो अब Q इक्वल टू यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 अपान में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां से स्टेप नंबर किस पे चलते हैं, स्टेप नंबर 6 पे। स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं तो क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 6 पे, स्टेप 6 पे क्या होता है, जो हमारा Q होता है, जो हमारा क्या होता है, Q, जो हमारा Q होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं dv अपान में dx से, ठीक है। जो हमारा फंक्शन आया था, हमारा फंक्शन क्या आया है, एक बार यहाँ पर नोट कर लीजिए, Q इक्वल टू आया था C1 अपान में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना आया था। तो Q के प्लेस पे आप कितना रखोगे, इतना रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, dv अपान में dx इक्वल टू C1 अपान में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
अब ये किससे सॉल्व होगा, वेरिएबल सेपरेबल से। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप ये हो जाएगा dv इक्वल टू, इसको हम उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ये डिवाइड में है, उधर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। फिर से इसका हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे इतना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार वीडियो रोक के कमेंट बॉक्स में बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या अप्लाई करेंगे, पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या अप्लाई करेंगे, पार्ट्स ऑफ नहीं, पार्शियल, सॉरी याद नहीं आ रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। जब इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू C1 कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दे रहे हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, तो पार्शियल इंटीग्रेशन जब अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x² प्लस 1 में x माइनस इतना हो जाएगा पूरे का dx। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन करते चलिए, v इक्वल टू C1 ब्रैकेट के अंदर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। आप खुद से इंटीग्रेशन करके देखिए। इसमें हम इसको जब सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1/a² dx। ये इसमें अप्लाई जब करोगे आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 1/2 log 1 + x में 1 - x प्लस c, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पर C1 तो पहले से, तो क्या ऐड करोगे, C2 ऐड करोगे। ओके, तो ये हमारा v की वैल्यू आ गया, v की वैल्यू आ गया। तो अब यहीं से हम अपना स्टेप आगे चलते हैं। तो स्टेप आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आगे क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन जो हमने लेट किया था उसमें हम वैल्यू रखते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन यही लेट किया था, इसमें आप वैल्यू रखिए। x की वैल्यू खुद दिया गया था, सॉरी उल्टा बोल दिया, u की वैल्यू x खुद ही दिया गया था। तो उसके बाद इंटीग्रेशन v की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया है, ये रहा। v की वैल्यू रखिए, C1 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, -1/x प्लस 1/2 log 1 + x में 1 - x ब्रैकेट बंद प्लस C2, ये हो गया। यही हमारा इसका आंसर आया और इसी को हम कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आया वही है। ओके, ठीक है, तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो पेन कौन सा यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो हमें क्या करना था, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना था। जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना था किसका, इस वाले क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन का जर्नल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना था। इतना हो गया। तो इसका जर्नल सॉल्यूशन एक में पहले ही दिया गया था, इसका CF कितना होगा, इतना होगा। तो CF निकालने का इसमें कोई झंझट नहीं था, इसलिए हमने कुछ नहीं निकाला। तो पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, P की वैल्यू निकालते हैं, Q की वैल्यू निकालते हैं, R की
वैल्यू निकालते हैं। तीनों की वैल्यू स्टेप नंबर फर्स्ट में निकाल लिया। स्टेप नंबर सेकंड में इसने पहले से दे रखा था तो स्टेप नंबर सेकंड यहाँ से आ गया। फिर स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन को लेट करते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन को हमने लेट कर लिया था। फिर स्टेप नंबर फोर्थ में इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आगे जब हमने सॉल्व किया था कितना हो गया था, ये आ गया था, तो इसे हमें हल्का छोटा करना पड़ेगा। ये पूरा हमने सॉल्व किया था स्टेप नंबर 5 में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्टेप नंबर 5 में हमने सब कुछ यूज करके देखा था कि स्टेप नंबर 5 में क्या हुआ था। उसको जब स्टेप नंबर 4 सॉल्व किए थे तो कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया था हमारा, कुछ ऐसा इक्वेशन आया था। तो इस इक्वेशन को सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ ऐसा हो गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने अगले स्टेप में गए थे। तो अगला स्टेप ये था, तो अगला स्टेप ये था। तो इसमें क्या क्या किए थे वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर स्टेप नंबर 6 था। तो 6 में क्या किए थे हमने, 6 में हमने क्या किया था, इतने से रिप्लेस करते हैं तो इतने से हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके सॉल्व किया तो इतना आया। तो अब यहाँ से हम करते हैं कंप्लीट सोल्यूशन को में क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारी आई होती है वो कंप्लीट सोल्यूशन में पुट करते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो आया था ये रहा हमारा। इसमें आया, इसमें u की वैल्यू पहले से रखी थी तो u की वैल्यू पहले से पुट कर दी और पूरा कंप्लीट सोल्यूशन या v का इतना आया तो v का इतना आया पुट कर दिया। तो यही हमारा क्या बन गया, आंसर और हमारा जर्नल सॉल्यूशन जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 1 घंटे 6 मिनट का हमारा वीडियो ये हो गया है। तो क्या करते हैं, हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेंगे। उसके बाद हम अपना नॉर्मल फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, इसी इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपकी हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कोई एरर आ रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है वो भी बताइएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है या अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस साल बीएससी 4th सेमेस्टर में हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।